दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें एक बला की खूबसूरत मॉडल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मॉडल किम्बरली। और यह एक रियलिटी शो शूट करने के लिए जंगल में जा रही होती थी, पर उसे रास्ते का पता नहीं चलता, इसलिए मैनेजर को कॉल करती है और पूछती है कौन से रास्ते जाना है। फिर मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हें पेपर मिल वाली रास्ते से आगे चले जाना है। फिर किम्बरली गाड़ी घुमाती है और उधर चलने जाती है, और जाते जाते फ़ोन चेक करती है, पर वहाँ पर नेटवर्क चला जाता है क्योंकि वो जंगल वाला एरिया रहता है। और उतने में फ़ोन देखते समय उसके गाड़ी से कोई भयानक तरीके से टकरा जाता है और वो बहुत घबरा जाती है और सोचती है, और उसको देखने के लिए वह उसके पास चले जाती है गाड़ी रोक कर। और पास चले जाती उसे देखती है, पर वो दिखने में बहुत भयानक होता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करती है, पर उतने में वह आदमी ज़ॉम्बी की तरह उस पर अटैक कर देता है और उसका एक होठ खा जाता है और वो होठ पूरा के पूरा निकल कर खा जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। यह जानलेवा दर्द सहकर किम्बरली आगे भागी रही होती है, पर उतने में उसके सामने और एक म्यूटेंट आ जाता है और हमें वो म्यूटेंट दिखाई देता है। उसका नाम होता है थ्री फिंगर, जो देखने में बहुत ही भयानक होता है और वो उसे कुल्हाड़ी से उसके बीच में से दो टुकड़े कर देता है एकदम भयानक तरीके से। यह सीन देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है और वो दोनों एक एक टुकड़े को पकड़कर जंगल में घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उसी का वो डिनर करने वाले होते हैं। दोस्तों आगे मूवी में हमें एक रिटायर्ड कर्नल दिखाई देता है जिसका नाम होता है डेल मर्फी, और यही इस शो का होस्ट होता है। यही ये शो मैनेज कर रहा होता है। उस शो का नाम होता है जंगल में मंगल। नहीं दोस्तों, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। उस शो का नाम होता है अपोक्लिप्स। इस रियलिटी शो में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से किम्बरली जो अब इन म्यूटेंट का डिनर बन चुकी थी, वो तो यहाँ पर नहीं आ सकती। और आगे हमें माइकल दिखाया जाता है जो इस शो का डायरेक्टर है, और किम्बरली यहाँ पर नहीं पहुँचती। इसके लिए उनके बीच में चर्चा शुरू रहती है और वो सोचते कि किम्बरली के बिना ही हम यहाँ पर शो चालू करेंगे। बहुत वक्त गुजर जाता है फिर भी किम्बरली यहाँ पर नहीं पहुँचती। इसकी वजह से माइकल इस शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को इस शो में 6 पर्सन बनने के लिए कन्विंस करता है और वो तैयार हो जाती है। और ये सब जंगल में कैमरा और सेटअप लगाने की शुरुआत कर देते हैं और सारे कैमरा सारे पार्टिसिपेंट पर एकदम सही बिठाने की तैयारी भी कर लेते हैं और हर एक कैमरे का एंगल सारी चीज़ें यहाँ पर तैयारी हो जाती है और ये रियलिटी शो को शुरू कर देते हैं। आगे के सीन में डेल दिखाई देता है जो इन टीम मेंबर को एक अजीबोगरीब टास्क देता है, तो उन्हें कहता है कि तुम्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढ कर लाना है, और उन्हें सारे रूल्स बता देता है। इन सबको सेपरेट टीम में भेज देता है दो दो करके। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कैमरा छुपा वाला रहता है जिसमें नील सुसु कर रहा होता है, और उसके पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला काट कर उसे वहीं पर मार देता है। यहाँ पर रॉन्ग टर्न की खूनी दरंगी शुरू हो जाती है। आगे के सीन में हमें डेल दिखाई देता है जो अपना टास्क कंप्लीट हो रहा नहीं देखकर वापस जंगल से आ ही रहा होता है। तो तभी देखते हैं कि उसके जो फटफटी रहती है उसमें किसी ने तो तीर फेंक कर मारा है, और वो देखता है किसने मारा है, पर उस पर भी तीर बरसने स्टार्ट हो जाते हैं। वो खुद को बचाते बचाते एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, पर उसे थ्री फिंगर देख लेता है और उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है और उससे भी वो बच जाता है। पर डेल अपना चाकू निकल कर थ्री फिंगर को मारता है, वो चाकू उसके सीने में जाकर घुस जाता है, पर थ्री फिंगर को कुछ भी नहीं होता। उसे बाहर निकलता है और अपने ही खून को जीभ से चाटने लगता है। पर तभी अचानक वहाँ से एक दूसरा न्यूटन आ जाता है और वो डेल पर पीछे से हमला करता है। डेल वहाँ पर बेहोश हो जाता है और अगले सीन में हमें माइकल दिखाई देता है। वो शूट कर रहा होता है, पर वो अपने शूट में थोड़ा एडल्ट सीन भी लाना चाहता है, इसलिए जैक को कहते हैं थोड़ा एडल्ट सीन देने के लिए, पर वो उसे मन कर देता है क्योंकि वो कहता है कि मेरी फैमिली भी इस शो को देख रही है, इसलिए मैं ऐसा एडल्ट सीन यहाँ पर नहीं दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इलिना यह मौका नहीं गंवाना चाहती और वह माइकल को थोड़ा लालच देती है और उसे अपने साथ इंटीमेट सीन करने के लिए बोलती है, और उन दोनों का वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। आगे के सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि लीना और मारा को एक टास्क दिया होता है। वो टास्क उन्हें एक रिवर में जाकर कंप्लीट कर देना होता है। वो दोनों जी जान लगाकर उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं बड़ी ही मुश्किल तरीके से, और वो टास्क कंप्लीट कर वहाँ से निकल ही रही होती है। जाते जाते उन्हें नदी के किनारे माइकल और इलिना इंटीमेट सीन करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत ही हर्ट हो जाती है और वहाँ पर रोकते बैठते हैं, क्योंकि ये सारा काम वो माइकल को खुश रखने के लिए कर रही थी, पर माइकल उससे धोखा दे देते हैं और यह देखकर उसकी दोस्त उसे समझाने लगती है। आगे के सीन में हमें एम्बर्ड और जानसी को यहाँ पर एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि यही अपना टास्क है, और वो कपड़े की मदद से उसे उठाते हैं और जंगल में उसे लेकर जाने लगते हैं। माइकल की इस हरकत की वजह से मारा उस जगह को छोड़कर जाना चाहती है। वो उस जाते जाते एक घर के सामने आ जाती है और उस घर में अंदर चले जाती ताकि वो वहाँ से फ़ोन कर सके। पर वो अंदर जाते उन्हें कुछ फ़ोटो दिखाई देते हैं जो उन्हीं म्यूटेंट के होते हैं। उनकी उसमें उनकी पूरी फैमिली फ़ोटो होती है, माँ बेटा बेटी बहन, और वो देखकर हैरान हो जाते कि इतने खौफनाक लोग कौन हो गए। तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कोई आ जाता है। यह देखकर वो अंदर जाकर छुप जाती है और तभी वहाँ पर माँ और बेटी आती है और यहाँ पर बेटी को डिलीवरी का पेन हो रहा होता है। वो उसे टेबल पर लेटा देती है और वहीं पे एक बच्चे को वह जन्म दे देती है।
यह बच्चा दिखने में बहुत ही क्रूर था और यह सब लड़कियां छुपकर देख रही होती। तभी उन्हें माँ अचानक देख लेती और उन पर झपट पड़ती। पर यह तभी दरवाज़ा लगा लेती है और एक बेड की मदद से उसे मजबूती से बंद कर देती है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती। पर उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं रहती और खिड़कियाँ बहुत ही मजबूत रहती। पर उन्हें दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता बाहर पड़ने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। पर उन्हें वहाँ पे टॉयलेट दिखाई देता है और वो टॉयलेट की पीठ से बाहर आ जाती है और जंगल में भाग जाती है। यह लड़कियां जंगल में भाग रही होती है। तभी उन्हें पा देख लेता है और उनके पीछे भाग जाता है और वो एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है। वो कुल्हाड़ी सीधे मारा के सर में जाकर लगती है और पर लीना उसके लिए नहीं वहाँ पर रुकती, वो वहाँ पे भाग जाती है। पर पा वहाँ पर आता है, उसके सर में से कुल्हाड़ी निकालता है और लीना के पीछे लग जाता है। लीना यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। पा को वो दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ पर माँ आ जाती है, वो एक गाड़ी लेकर। उस गाड़ी पर उसने मारा को बांध दिया होता है एकदम बुरी तरीके से और उसकी वो उंगली चबा रही होती। पर उसे उंगली अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उंगली को बाहर फेंक देती। वो उंगली सीधे आकर लीना के सामने गिर जाती है। तभी लीना अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी फीलिंग अंदर ही दबा लेती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लीना भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर माइकल का और एलिना का इंटीमेट वाला सीन ख़त्म हो जाता है और वहाँ से वो माइकल चला जाता है। तो यहाँ पर एलिना अकेली ही रह जाती है और वहाँ पर उसे ब्रदर छुपकर देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है जो उसे देखकर बहुत जलस फील होती है और उसे वहाँ पर वो पीटना शुरू कर देती है। और यह एलिना को पता चल जाता है और वहाँ पर भागने लगती है कपड़े पहनकर। पर सिस्टर आती है और उसे चाकू से खचाखच मार कर उसकी पीठ पर इतनी चाकू वार कर देती है जिसकी वजह से उसके सब पार्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाते और वो वही जगह पर ढेर हो जाती। आगे की सीन में हमें यहाँ पर डेल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है और थ्री फिंगर उसके सामने होता है जो नेल की बॉडी को काट कर रात के डिनर की तैयारी कर रहा होता है। उतने में माँ और पा आते हैं। वो मारा के बॉडी को नीचे उठाकर फेंक देते और वहाँ से चले जाते। थ्री फिंगर डेल को मार ही देने वाला था तभी डेल उसके मेन पार्ट पर अटैक करता है और वहाँ से अपने आप को छोड़ता है और उस पर मुकाबला करना लग जाता है और डेल उस पर भारी पड़ जाता है और डेल उसकी गन छीनकर उसको ही शूट कर देता है। यहाँ पर माइकल आरवी में आ जाता है। वो कैमरा और शूटिंग चेक करने लग जाता है पर आरवी अपने आप चलने लग जाती है। माइकल सोचता है उसे नेल चला रहे पर माँ और पा उसको चला रहे होते और पा अंदर आ जाता है और माइकल को मार मार कर उसे घायल कर देता है। इस तरफ जैक, एम्बर और जॉन्सी बड़ी मज़े से बारबी को एंजॉय कर रहे थे। उनकी तरफ भागते हुए लीना आ जाती है और उन्हें सारी हकीकत बयां कर देती है और उन्हें बताती क्या हुआ कैसे हुआ। पर वो उसे सच्चाई नहीं मानते और वो समझते कि यह हमारी शो का एक टास्क रहेगा जिसकी वजह से लीना एक्टिंग कर रही है। और पर उनकी नज़र उसकी बारबी पर जाती है और बारबी पे उन्हें एक टैटू दिखाई देता है वो कि अक्सर एम्बरली का होता है। तभी वो डिसाइड कर लेते और वो भाग कर चले जाते और आरवी के पास आ जाते। पर आरवी में उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद वो विचार विमर्श कर पेपर मिल की ओर जाने का डिसाइड कर लेते। डेल को वह घर मिल जाता है। डेल वहाँ पर अंदर जाता है और गन पॉइंट पर मीनार्ड को पकड़ता है। मीनार्ड जो फर्स्ट पार्ट में एक गैस स्टेशन का मालिक दिखाई देता है। पर यहाँ पर डेल अपने जख्मों पर टाके लगा रहा होता है और यहाँ पर मीनार्ड बता देता है कि किस तरह से इन म्यूटेंट की पैदाइश हुई। वो बताता है कि पेपर मिल के निकले वाले वेस्ट से और केमिकल की वजह से ये म्यूटेंट्स पैदा हुए। पर उसे पता चल जाता है कि डेल ने उस थ्री फिंगर को मार दिया है। तभी वो डेल पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। पर डेल वहाँ पर ग्रेनेड उठाकर उसके पीछे लगा देता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर मीनार्ड की मौत हो जाती है। और डेल सोचता है कि अब इन म्यूटेंट को ख़त्म कर देना चाहिए और वो वहाँ के सारे हथियार और वेपन्स उठाता है और उन्हें मारने की तैयारी करता है। ये चारों जंगल में पेपर मिल की ओर जा रहे होते तभी इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि माँ की और सिस्टर की रहती है। और ये माँ और सिस्टर इन चारों पर झपट जाती है और इनको मारने की कोशिश करते पर मौके का फ़ायदा देकर लीना वहाँ से भाग चल जाती। पर ये चारों वहीं पर डट कर रहते और वो माँ को और पा को घायल कर वहाँ से चले जाते। पर लीना भागते भागते एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है और उसे बाहर आने में मुश्किल हो जाती है। तभी वो चिल्लाने लगती है। पर यहाँ पर लीना एक सेल्फिश लड़की दिखाई देती है जो मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाती है और यहाँ पर जैक उसे बचाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम दोनों पेपर मिल की तरफ जाओ, मैं लीना को लेकर आ जाता हूँ। और वो लीना के पास चले जाता है। लीना को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे निकालने में कामयाब भी हो जाता है। उसे वो बाहर निकलता है पर उसमें उसका सोल्जर खराब हो जाता है। तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जंगल में भागकर चले जाते हैं पेपर मिल की ओर।
भागते भागते वो जंगल के अंतिम छोर पर चले जाते हैं जहाँ पर नीचे खाई और नदी रहती है। पर उन्हें वहाँ पर सिस्टर देख लेती है, उन पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। अब उनके पास कोई पर्याय नहीं रहता, इसलिए वो दोनों भी नदी में जाकर कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी जंगल में भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और उसे छोड़ने की वो बहुत कोशिश करती है, पर वो छोड़ नहीं पाती। तभी वहाँ पर पा और ब्रदर आ जाते हैं। पा निशाना लगा ही रहा होता है, तभी वो ब्रदर को मौका दे देता है और ब्रदर एक ही तीर में दो शिकार कर देता है और दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं। जैसे तैसे करके ये दोनों पेपर मिल की तरफ आ जाते हैं और पेपर मिल में अंदर आते हुए एक अलमारी का दरवाजा खोलते ही इन्हें एक स्केलेटन दिखाई देता है एक लड़की का। ये देखकर लीना बहुत ही डर जाती है और वो सोचती है कि ये लड़की भी उनसे बचकर यहाँ पर आई होगी और वो इंतज़ार में यहीं पर मर गई और यहीं पे स्केलेटन मर गई और वो भागने लग जाती। तभी जाकर उसे पकड़ता है और उसे रोक कर रखता है और उसे कहता है यहाँ पे एम्बरली और जॉन्स पे आने वाले। तभी लीना आगे देखती तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी वाली रहती थी जिन इन म्यूटेंट ने मारकर इन लोगों की गाड़ी यहाँ पर लगा दी होती। उनमें इनकी आरवी भी होती और आरवी में से माइकल की आवाज़ आ रही थी और उसे बचाने के लिए वो वहाँ पर चले जाते और अंदर देखते तो माइकल लाइव आ रहा होता है। उसे माँ बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वो समझ जाते कि हमारे लिए एक ट्रैप है। पर अब वक्त गुजर चुका था और देर हो चुकी थी और ये दोनों भी उनके हाथों पकड़े जाते। लीना को जब भी होश आता है तभी अपने आप को एक डिनर टेबल पर पाती है और साइड में जैक को भी बांध दिया होता है। अब यह फैमिली का यह डिनर टाइम होता है, यह सभी प्रे करती हैं और तभी ब्रदर उठता है, लीना के मुंह में कुछ बॉडी वेस्ट पार्ट वाला खाना ठोस देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल यह मिल ही इन लोगों का रहने का घर था और यहाँ पर माँ इस ग्राइंडर में कुछ बॉडी के वेस्ट पार्ट डाल देती है। तभी वहाँ पर डेल आता है और इनकी मूवमेंट पर नज़र रखता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ हो जाती है और इन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर दूसरा भी कोई आदमी है और वो सब डेल को मारने के लिए झपट जाते हैं। पर डेल ने यहाँ पर ट्रैप बनाकर रख दिया होता है। डेल के बनाए वाले ट्रैप में ब्रदर और सिस्टर दोनों भी फंस जाते हैं और डेल एक डायनामाइट की मदद से इन दोनों को भी उड़ा देता है। आगे के सीन में जैक और लीना दोनों खुद को छोड़ने की कोशिश कर रहे होते पर वो छुड़ा नहीं पाते। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है, इन दोनों को छोड़ देता है और उतने में वहाँ पर पा और माँ भी आ जाती है और अपने बच्चों को ऐसे टुकड़े टुकड़े देखकर वो दोनों भी सदमे में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। वो डेल पर तीर से वार कर देते पर डेल उनको नहीं मानता और यहाँ पर माँ एक तेज धार वाले हथियार से उसके गर्दन पर मार देते हैं। उसके गर्दन से बहुत सारी ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो ऐन मौके पर ही उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। पर मौके का फायदा देखकर यहाँ पर लीना फिर से भाग कर चली जाती है लीन मिल के बाहर। पर यहाँ पर जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है और उसे ज़बरदस्ती वो ग्राइंडर में ढकेल देते और उसकी आवाज़ चीखे सुनकर यहाँ पर लीना का मन बदल जाता है और वो जैक की मदद के लिए अंदर आ जाते हैं। पाके गर्दन पर इतना काट देते उसका मांस का टुकड़ा निकल कर फेंक देते और वो पा को ग्राइंडर में फेंक देते। पा का एक हाथ कट जाता है। तभी मौके में माँ उसे बचा लेती है और यहाँ पर लीना एक लीवर खींच देती है और वो लकड़ी का छोर निकल जाता है उसकी वजह से और वो दोनों को भी ग्राइंडर में ढकेल देता है और उन ग्राइंडर की वजह से इन दोनों का खीमा खीमा बन जाता है। तभी जैक और लीना गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे के सीन में हमें थ्री फिंगर दिखाई देता है जो अभी जिंदा होता है और उस डिफार्म बच्चे को बचा रहा होता है। उसके मुंह में मारिया का फिंगर देकर उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसे बच्चे को आगे भी पैदा करने वाला होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप जंगल में जाओ तो ऐसे खतरों से हमेशा बचकर रहो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।